अध्याय 4 हंस गुह्य प्रार्थनाएं। और हम बहुत सुंदर रूप से भगवान का वर्णन सुन रहे हैं, किस प्रकार भगवान माया और जीव और आध्यात्मिक प्रकृति सबके कंट्रोलर हैं और किस प्रकार भगवान समस्त के स्रोत हैं। श्लोक 29 से आगे। यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षभिर्वा मनसोत यस्य मा भूत्स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् सा वै गुणापाय विसर्गलक्षण। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। भौतिक ध्वनियों द्वारा व्यक्त, भौतिक बुद्धि द्वारा सुनिश्चित तथा भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव की गई अथवा भौतिक मन के अंदर गढ़ी गई कोई भी वस्तु भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वास्तविक स्वभाव से उसका किस प्रकार का संबंध नहीं होता। परमेश्वर इस भौतिक जगत की सृष्टि के परे है, क्योंकि वे भौतिक गुणों तथा सृष्टि के स्रोत है। सभी कारणों के कारण होते हुए वे सृष्टि के पूर्व तथा सृष्टि के पश्चात विद्यमान रहते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। कोई भी भौतिक वस्तु का कोई भी उत्पन्न होगा, किसी भौतिक वस्तु से कोई चीज उत्पन्न होगी तो वो भौतिक ही रहेगी। लेकिन भगवान ये समग्र सृष्टि के स्रोत हैं। तो कभी भी ये विचार नहीं करना चाहिए, अरे भगवान कृष्ण का तो जन्म हुआ, राम का तो जन्म हुआ, तो वो तो भौतिक ही है। नहीं, वो माता पिता स्वीकार कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। अन्यथा उनके नाम रूप गुण लीला सब कुछ आध्यात्मिक है, उनको भौतिक प्रकृति स्पर्श तक नहीं कर सकती। आरती माता जी पढ़िए। तात्पर्य, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित नामों, रूपों, गुणों या साज सामग्री को गढ़ता है वह उन्हें नहीं समझ सकता, क्योंकि वे सृष्टि से परे हैं। श्री भगवान हर वस्तु के सृष्टा है, जिसका अर्थ यह है कि वे तब भी विद्यमान थे जब किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं था। दूसरे शब्दों में, उनका नाम, रूप तथा गुण भौतिक रूप से उत्पन्न अवयव नहीं है, वे सदैव दिव्य रहते हैं। अतः अपनी भौतिक मनोरथों, ध्वनियों या विचारों से हम श्री भगवान को सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसकी व्याख्या अतः कृष्णा नामादि न भवेद ग्राम्य इंद्रिय श्लोक में हुई है। यहाँ पर प्राचेतस दक्ष श्री भगवान की स्तुति कर रहा है, भौतिक सृष्टि के अंदर किसी व्यक्ति की नहीं, एकमात्र मूर्ख तथा धूर्त ईश्वर को भौतिक सृजन समझते हैं। इसकी सृष्टि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में की है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितः परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को तथा सभी वस्तुओं पर मेरे आधिपत्य को नहीं जानते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करे जिसके समक्ष श्री भगवान ने अपने आप को प्रकट किया हो। श्री भगवान के लिए काल्पनिक नाम या रूप निर्मित करने का महत्व नहीं है। श्रीपाद शंकराचार्य निर्विशेषवादी थे, किंतु तो भी उन्होंने कहा है, नारायण परो व्यक्ततात्। श्री नारायण या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत के व्यक्ति नहीं है। हम श्री नारायण को भौतिक उपाधि नहीं प्रदान कर सकते, जैसा कि मूर्ख लोग दरिद्र नारायण की बात करते समय प्रयास करते हैं। श्री नारायण सदैव दिव्य हैं, इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। वे दरिद्र नारायण कैसे हो सकते हैं? दरिद्रता इस जगत में पाई जाती है, किंतु आध्यात्मिक जगत में दरिद्रता जैसी कोई वस्तु नहीं है। अतः दरिद्र नारायण का विचार पूरी मनोकल्पना है। दक्ष तो बहुत अगर ही हम सावधान। भगवान को अपने जैसा मनुष्य मानेंगे तो ये मूर्ख हो गया। वह जानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रितम। अगर कोई अपने जैसा मनुष्य भगवान को मानेगा तो वह मूर्ख है। कई बार लोग बड़ा उत्सुक रहते हैं भगवान राम की, कृष्ण की, अलग अलग अवतारों की कथा बोलने के लिए, लेकिन बोलते बोलते भगवान की तुलना कर बैठते हैं सामान्य जीव से। तो ये अपराध है। या कई बार हम बोलते हैं, अरे देखो ये भी तो भगवान का ही रूप है, ये गरीब भी तो भगवान का ही रूप है। उसके हृदय में भगवान विराजमान है, वो बात सही है, लेकिन उसको भगवान का रूप बताना ये अपराध है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से भगवान को भौतिक स्तर पे लाने का प्रयास एक अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। अमित प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दक्ष बहुत ही सावधानी से इंगित करते हैं कि भौतिक उपाधियां पूज्य श्री भगवान के नाम नहीं हो सकती।
यद यत्रिरुक्तः वचसा निरूपितम। निरुक्त घोतक है वैदिक कोश का। कोई व्यक्ति किसी शब्दकोश की अभिव्यक्तियों को चुनने मात्र से श्री भगवान को ठीक से नहीं समझ सकता। श्री भगवान की स्तुति करते समय दक्ष अपनी पूजा के लिए भौतिक नामों तथा रूपों को विषय वस्तु नहीं बनाना चाहता। प्रत्युत वह श्री भगवान की पूजा करना चाहता है जो भौतिक कोशों तथा नामों की सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान थे। जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई है, यतो वाचो निवृत्तन्ते। अप्राय मनसा सह श्री भगवान के नाम रूप गुण तथा साज सामग्री को भौतिक कोश द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। किंतु यदि कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के दिव्य पद तक पहुंच जाता है तो वह प्रत्येक वस्तु से, चाहे वह भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, भली भांति परिचित हो लेता है। इसकी पुष्टि एक दूसरे वैदिक मंत्र में हुई है, तमे विदित्वा मृत मृत्युमेति। यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान की कृपा से किसी प्रकार श्री भगवान के दिव्य स्थिति को समझ सकता है तो वह शाश्वत बन सकता है। इसकी और आगे पुष्टि स्वयं श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में की है। जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। श्री भगवान को केवल समझ लेने से मनुष्य जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से परे चला जाता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से श्रीमद् भागवतम में सलाह दी है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्ति तव्यक्ष स्मृतः अव्यक्ष्य अच्छा ताभ्यम। हे राजा भरत के वंशज, जो व्यक्ति समस्त कष्टों को मुक्त होना चाहता है उसे उन श्री भगवान को श्रवण, महिमा, गायन तथा स्मरण भी करना चाहिए जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से बचाने वाला है। और एक सरल सिद्धांत समझने वाला है कि जो भगवान की लीलाओं का चिंतन करने से, उनको समझने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वो स्वयं बंधन में कैसे होंगे। मतलब उनकी केवल लीला मात्र सुनने से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, भौतिक संसार में तुरंत, तो भौतिक संसार में पुनः वापस नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति, ऐसे भगवान कैसे माया के बंधन में हो सकते हैं। इसलिए भगवान के लीला कीर्तन नाम को श्रवण करना है, गायन करना है, स्मरण करना है, तीनों आवश्यक है। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, तीनों अगर चलते रहेंगे व्यक्ति माया से कभी स्पर्श में नहीं आएगा। श्लोक संख्या 30। यस्मिन् यतो ये न च यस्य यस्मै यद्यो यथा कुरुते कार्यते च परावरेषां परमं प्राक् प्रसिद्धं तद्ब्रह्म तत्ते तुरन्यत्य एकम्। सानिध्य प्रभु। हरे कृष्णा। पर परम मन कृष्ण प्रत्येक वस्तु के परम आश्रय तथा उद्गम है। हर कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाता है। हर वस्तु उन्हीं की है और हर वस्तु उन्हीं को अर्पित की जाती है। वे ही परम लक्ष्य है, और चाहे वह स्वयं स्वीकार करते हो या अन्यों से स्वीकार करते हो, वे परम करता है। वैसे उच्च तथा निम्न अनेक कारण हैं, किंतु समस्त कारणों के कारण उन्होंने उन्हीं से वह परम ब्रह्म कहलाते हैं, जो समस्त कार्यकल्पों के पहले से विद्वान थे। वे अद्वितीय है और उनका कोई अन्य कारण नहीं है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। तो जैसे हम गंगा में स्नान करते हैं, गंगा का ही जल गंगा को अर्पित करते हैं, उसी तरह सारी वस्तुएं वास्तव में भगवान की शक्तियों की ही रूप है और उन्हीं के अर्पण भगवान को करते हैं। हम जितना कुछ देखते हैं, भगवान परम नियंता है, परम करता है। जैसे हम ट्रेन देखते हैं, ट्रेन में इंजन गाड़ी को खींच रहा है, फिर बहुत सारे डब्बे पीछे लगे हुए हैं। तो यद्यपि देखने में ऐसा लगता है पीछे का एक डब्बा को उसके आगे वाला डब्बा खींच रहा है, क्योंकि चुंबक के द्वारा वो जुड़ा हुआ है उसके आगे के डब्बे से। लेकिन सबसे आगे कौन है? इंजन है। इंजन ही पूरी रेल को खींच रहा है। उसी तरह भगवान परम करता है, बाकी सब करता भगवान के ऊपर आश्रित है। एक प्रश्न चैट बॉक्स में ब्रजदेवी माता जी ने पूछा है कि क्या भगवान की सारी शक्तियां दिव्य हैं? यहाँ दिव्यता की बात हो रही है, तो क्या माया शक्ति भी दिव्य है?
वास्तव में भगवान की सारी शक्तियां दिव्य हैं, लेकिन अलग अलग कार्य कर रही हैं। भगवान की माया शक्ति भी शाश्वत है, लेकिन भगवान ने उसको कार्य दे रखा है भौतिक संसार में काम करने का। है वो भी शाश्वत, लेकिन अस्थायी रूप से प्रकट अप्रकट होती रहती है। स्मित राधिका माता जी, तात्पर्य। कृष्णा, इस श्लोक की टीका करते हुए श्री सॉरी प्रभु जी, पेज एक मिनट। भगवान कृष्ण आदि कारण है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। अहम सर्वस्य प्रभव है। यहाँ तक कि यह भौतिक जगत जो प्रकृति के गुणों के अधीन संचालित होता है, भगवान द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसलिए भौतिक जगत से भी उनका घनिष्ठ संबंध है। यदि भौतिक जगत उनके शरीर का अंश न होता तो परम कारण स्वरूप भगवान अपूर्ण होते। इसलिए हम सुनते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। यदि कोई जान लेता है कि वासुदेव ही समस्त कारणों के कारण है, तो वह पूर्ण महात्मा बन जाता है। ब्रह्म संहिता 5.1 घोषित करती है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद कहे जाने वाले कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम है। उनका कोई अन्य उद्गम नहीं, क्योंकि वे समस्त कारणों के आदि कारण है। पर ब्रह्म समस्त कारणों के कारण है, किंतु उनका कोई कारण नहीं है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद अर्थात कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, किंतु गोविंद रूप में उनके प्राकट्य का कोई कारण नहीं है। गोविंद विविध रूपों में विस्तार करते हैं, फिर भी वे सारे रूप एक है, जैसा कि माधवाचार्य ने पुष्टि की है। अनन्य सदृशा भावात एको रूपाद्य भेदत। कृष्ण का न तो कोई कारण है न कोई सादृश्य। वे एक है, क्योंकि उनके विविध रूप यथा स्वांश तथा विभिन्नांश उनसे अभिन्न है। भागवत में बार बार भगवान की सत्ता को, भगवान की श्रेष्ठता को स्मरण दिलाया जाता है, जिससे भगवान की लीलाओं को हम अन्यथा ना लें, जिससे हम भगवान की लीलाओं को भौतिक रूप में ना लें। तो बार बार याद दिलाया जाता है कि नहीं, जो आप भगवान की कथा सुन रहे हो वो भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यशक्तयो वदतां वादिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहम् तस्मै नमो अनंत गुणाय भूम्ने। भूमिका कटारिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्क्रीन में दिख नहीं रहा प्रभु। हाँ। मैं उन सर्वव्यापक भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जो अनंत दिव्य गुणों से युक्त है। वे विभिन्न मतों का प्रसार करने वाले समस्त दार्शनिकों के हृदय के भीतर से कार्य करते हुए उनसे उनकी ही आत्मा को बुलवाते हैं। कभी उनमें परस्पर मैत्रीय कराते हैं तो कभी मत भिन्नता कराते हैं। इस तरह वे इस भौतिक जगत में ऐसी भौतिक स्थिति उत्पन्न करते हैं जिसमें वे किसी भी दार्शनिक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण। और यद्यपि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी ये सोचते हैं कि अपने विद्वत्ता से, अपने दिमाग लगा करके, अपने मानसिक चिंतन से वो भगवान को समझ लेंगे, लेकिन भगवान उनको ऐसा उलझाते हैं, ऐसे तर्कों में वो उलझते हैं कि वो भगवान के पास कभी नहीं पहुंच पाते। क्योंकि भगवान को किसी भी भौतिक प्रयास से समझना बड़ा मुश्किल है। केवल शुद्ध भक्ति के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है। भूमिका शर्मा माता जी, पढ़िए। तात्पर्य, अनादि काल से अथवा विराट जगत की सृष्टि काल से बद्ध आत्माओं ने दार्शनिक चिंतन के विविध वर्ग बना रखे हैं, किंतु भक्तों के साथ ऐसा नहीं है। अभक्तों में सृष्टि, पालन तथा संहार के विषय में भिन्न भिन्न विचार हैं। अतएव वे वादी तथा प्रतिवादी कहलाते हैं। महाभारत के कथन से ज्ञात होता है कि मुनि या चिंतक अनेक हैं। तत् तत्कर्तो प्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नासा वृषीयस्य मंत न भिन्नम। सारे चिंतकों में मतभेद होना आवश्यक है, अन्यथा परम कारण को सुनिश्चित करने वाले इतने विरोधी वर्ग क्यों होते।
दर्शन का अर्थ है परम कारण की खोज। वेदांत सूत्र ने अत्यंत तार्किक बात कही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मानव जीवन परम कारण को समझने के लिए मिला है। भक्त जन स्वीकार करते हैं कि परम कारण कृष्ण है, क्योंकि इस निष्कर्ष का समर्थन समस्त वैदिक वाङ्मय द्वारा तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भी किया गया है, जो यह कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं हर वस्तु का स्रोत हूँ। भक्तों को हर वस्तु के चरम कारण को समझने में कोई समस्या नहीं उठती, किंतु अभक्तों को अनेक विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो प्रमुख दार्शनिक बनना चाहता है वह अपना मार्ग खोजता है। भारत में दार्शनिकों के अनेक वर्ग हैं, यथा द्वैतीवाद, अद्वैतवाद, वैशेषिक, मीमांसक, मायावादी तथा स्वभाववादी। इनमें से हर एक अन्यों का विरोध करता है। इस तरह पाश्चात्य देशों में भी अनेक दार्शनिक हैं, जो सृष्टि, जीवन, पालन तथा संहार के विषय में विभिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। अतः यह संदिग्ध तथ्य है कि सारे विश्व के असंख्य दार्शनिक हैं, जिनमें से हर एक दूसरे का खंडन करता है। अब कोई यह पूछ सकता है कि जब दर्शन का लक्ष्य एक है, तो फिर इसे सारे दार्शनिक क्यों हैं? इतने सारे दार्शनिक क्यों हैं? निसंदेह परम कारण तो एक ही है, परब्रह्म। जैसा कि भगवत गीता में अर्जुन ने कहा है, परमम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादि देव मज विभुम। आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा सर्वव्यापी सौंदर्य हैं। किंतु अभक्त चिंतक एक परम कारण को सर्व कारण कारणम को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे आत्मा तथा उसके कार्यों से अनजान हैं तथा विमोहित रहते हैं। यद्यपि उनमें से कुछ को आत्मा विषयक अस्पष्ट विचार होता है, किंतु अनेक विवाद उठ खड़े होते हैं और दार्शनिक चिंतक, मीमांसक कभी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। बहुत ये सारे सारे अलग अलग दार्शनिक हैं। महाभारत से प्रभुपाद बता रहे हैं कि इन दार्शनिकों का मतलब क्या है, कि इनके सबके सिद्धांत भिन्न भिन्न रहते हैं और इसी में ये उलझ करके रह जाते हैं। प्रमुखतः 6 सिद्धांत भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं: कर्म मीमांसा, न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग और उत्तर मीमांसा। इन सब में फंस करके रह जाते हैं, लेकिन भगवान के चरणों तक अगर नहीं पहुंचेंगे तो ये सारे प्रयास व्यर्थ हैं। जय माता जी, आगे पढ़िए। ये सारे चिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, और जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्प्य जस्त्रम शुभान आसुरीषेव योनिषु आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति धमाम गातिम। जो लोग ईर्ष्यालु तथा अनिष्टकारक हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर भवसागर से विभिन्न आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अधतम स्थिति में डूबते जाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति ईर्ष्या करने के कारण अभक्त गण जन्म जन्मांतर तक आसुरी परिवारों में उत्पन्न होते हैं। वे महान अपराधी हैं और उनके अपराधों के कारण ही श्री भगवान उन्हें सदा मोहग्रस्त बनाए हुए हैं। कुर्वन्ति चोषाम मुहुरात्म मोहम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन्हें जानकर अंधकार में आत्म मोहम रखते हैं। श्री व्यासदेव के पिता परम विद्वान पराशर ने श्री भगवान की व्याख्या इस प्रकार की है: ज्ञान शक्ति बले ऐश्वर्य वीर्यते जास्यम शेषतः भगवच्छ शब्दवाच्यानि विना हैर्य गुणादिभि। आसुरी चिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य गुणों, रूप, लीलाओं, बल, ज्ञान तथा ऐश्वर्य को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये सभी भौतिक कल्मश से रहित, विना हैर्य गुणादि भी। ये चिंतक भगवान के अस्तित्व से ईर्ष्या करते हैं। जगदाहुनि ईश्वरम। उसका निष्कर्ष यह होता है कि संपूर्ण विराट जगत का कोई नियंता नहीं है, बल्कि यह स्वाभाविक रूप से कार्यशील है। इस प्रकार वे जन्म जन्मांतर निरंतर अंधकार में रखे जाते हैं और वे सभी कारणों के वास्तविक कारण को नहीं समझ सकते। दार्शनिक चिंतन के अनेक पंथों के होने का यही कारण है। तो अलग अलग जो फिलॉसफीज़ हैं, उनको भी अगर हम देखें
तो जब हम भक्ति में आते हैं तो फिर उनको सूत्रपात करना बड़ा मुश्किल, बड़ा आसान हो जाता है कि हाँ देखो, ये इतनी समझ रख पाए, ये ब्रह्म तक पहुंच पाए, ये परमात्मा तक पहुंच पाए, ये भगवान तक पहुंच पाए। लेकिन उसके पहले तक ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं आपको अभी कुछ फिलॉसफीज दिखा रहा हूँ कि किस तरह से अलग अलग स्तर के लोग होते हैं और क्या क्या फिलॉसफीज वो पालन करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बड़ा एक विभाग करें तो तीन प्रकार के लोग हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म के पालन करने वाले, ज्ञान के पालन करने वाले, भक्ति के पालन करने वाले। तो कर्म कांड तो केवल और केवल भौतिक संसार में कैसे खुश रहना है उसके विषय में लोगों का ध्यान रहता है। ज्ञान कांड में कैसे संसार से मुक्त होना है इसके विषय में काम होता है। और भक्ति योग मतलब कैसे भगवान की सेवा करना है, इससे बात होती है। अब इन्हीं को 6 प्रकार के सिद्धांतों से सिद्धांतों के रूप में कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि कर्म मीमांसा, न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा। इनको आप लिख भी सकते हो। कर्म मीमांसा मतलब, कर्म मीमांसा ये सोचता है कि अगर मैं कर्म करूंगा तो जो कोई भी नियंता है इस दुनिया का, उसको मुझे फल देना ही पड़ेगा, वो बाध्य है फल देने के लिए। आपने कई लोगों को सुना होगा, अरे मेरा कर्म अच्छा होगा तो मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। ये कर्म मीमांसा का स्तर होता है। बहुत सारे मुनि, बहुत सारे चिंतक, बहुत सारे दार्शनिक यहाँ पर फंसे रहते हैं। कह रहे अगर मैंने कर्म किया तो मेरा फल तो मुझसे दूर जा ही नहीं सकता, ये तो मुझे देना ही पड़ेगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उतना ही मिलेगा जितना भगवान की इच्छा होगी, क्योंकि भगवान हमारे शुभ चिंतक हैं। जैसे हम बच्चों को हर जिद पूरी नहीं करते हैं, वैसे ही भगवान हर चीज पूरी नहीं करेंगे। जितना हमारे उत्थान के लिए आवश्यक है उतना पूरी करेंगे। लेकिन पूरी कर भी दें तो वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, हम उनको बाध्य नहीं कर सकते अपने कर्मों के अनुसार, क्योंकि हमारे कर्म से छोटे भगवान नहीं उसके ऊपर हैं। तो ये सबसे प्रथम स्तर है कर्म मीमांसा का। कर्म मीमांसा के ऊपर का स्तर होता है न्याय। न्याय के स्तर पर व्यक्ति ये समझता है कि कैसे ये भौतिक संसार वास्तव में दुखालय है। हम प्रयास तो बहुत सारे कर रहे हैं सुखी होने के, लेकिन सुखी नहीं हो पा रहे हैं। कर्म मीमांसा के स्तर पे व्यक्ति क्या सोचता है, चलो मैं और ट्राई करूंगा तो एक दिन खुश हो जाऊंगा, ये सोचता है वो। मेरे कर्म और अच्छे होंगे तो मुझे फल अच्छे मिलेंगे, मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन न्याय के स्तर पे व्यक्ति ये समझ जाता है कि मैं कितना भी प्रयास कर लूं, ये भौतिक संसार में मैं खुश नहीं हो सकता। मेरा शरीर दुख देने के लिए एक मशीन है और मैं इससे बाहर ऐसे अपने आप से नहीं निकल सकता, इतना वो समझ जाता है। तीसरा स्तर आता है वैशेषिका। वैशेषिका में फिर वो क्या करता है, अगर ये भौतिक संसार दुखालय है तो ये भौतिक संसार का ही वो अन्वेषण करना शुरू करता है कि बाहर निकलने का रास्ता क्या है। वैशेषिक के स्तर पे एक एक अणु, एक एक परमाणु, एक एक वस्तु का अन्वेषण करना, उसकी परीक्षा करना वो शुरू करता है, उसको वैशेषिका बोलते हैं। और यहाँ तक पहुंच जाता है कि भौतिक संसार में वास्तव में और कुछ प्रशिक्षण करने का, कुछ भी परीक्षा करने के लायक है ही नहीं, क्योंकि ये पूरा ही माया के स्वरूप है, ये पूरा ही अस्थाई है। ये वैशेषिका का स्तर है। फिर स्तर आता है सांख्य का। अभी हम 2 हफ्ते पहले रविवार की कक्षा में सांख्य दर्शन की चर्चा कर रहे थे, जहाँ सांख्य में कपिल मुनि अलग अलग तत्व बताते हैं कि 5 भौतिक पदार्थ क्या होते हैं, 5 इंद्रियां क्या हैं, 5 इंद्रियों के विषय क्या हैं, कर्म इंद्रियां क्या हैं, हमारे मन, बुद्धि, अहंकार और महत तत्व, ये सब मिलकर के सांख्य बनते हैं। लेकिन ये सांख्य दर्शन, ये नास्तिक सांख्य है जब तक आत्मा और परमात्मा का बोध व्यक्ति के अंदर नहीं होता। जैसे ही परमात्मा का बोध होता है फिर वो आ जाता है योग के स्तर पर। ये 5वां स्तर है योग का स्तर, अर्थात अब वो भगवान से जुड़ना चाहता है। इस योग के माध्यम से वो भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहता है। इसके 8 स्तर हैं: यम, नियम, आसन, धारण, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो अपने कुछ वस्तुओं को त्याग करता है, कुछ नियमों को अपनाता है, कुछ शारीरिक इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करता है,
शारीरिक वस्तुओं का ग्रहण जो हम करते हैं, इंद्रिय भोग को कम करने का प्रयास करता है, इंद्रिय भोग को छोड़ने का प्रयास करता है, प्राण वायु को संयमित करता है और भगवान के ऊपर ध्यान लगा करके अंतिम स्टेज समाधि पर आ जाता है, जहां भगवान के ऊपर वो पूर्ण रूप से आश्रित होता है। इस स्तर को बोलते हैं शरणागति, जहां वो ये समझ जाता है कि अब मैं अपने आप का उद्धार नहीं कर सकता, मुझे भगवान को ही समर्पण करना पड़ेगा। तब आखिरी स्तर आता है उत्तर मीमांसा। इसको बोलते हैं वेदांत। वेदांत अर्थात वेदों का सारातिसार। क्या है? वेदैश्च सर्वैरहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेद एव चाहम। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं सारे वेदों का सार है मुझ पर समर्पित होना, मेरी भक्ति करना। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तब यहां पर आकर के वो भगवान को पूर्ण रूप से आश्रित होकर के उनकी सेवा करता है और भगवान को प्रार्थना करता है, हे भगवान आप मुझे माया से बाहर निकाल लीजिए, मैं अपने आप नहीं निकल पाऊंगा, आप मुझे बाहर निकाल लीजिए। आई नंद तनुजा किंग करम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ, हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं। तो ये अंतिम वेदांत का लक्ष्य है भक्ति। इसलिए प्रभुपाद का नाम क्या है? भक्ति वेदांत। वेदांत का सार है भक्ति, सारे शास्त्रों का अंत है भक्ति, उनका सारातिसार भक्ति है। तो इस तरह से अलग अलग मीमांसा सिद्धांत हैं जो यहाँ पर हम लोग प्रभुपाद के तात्पर्य में देख रहे हैं। अस्तीति अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयोर एकस्थयोर्भिन्न विरुद्ध धर्मणो अवेक्षितं किंचन योग संख्यो समम परम ही अनुकूलम वृत्तत्। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। संसार में दो वर्ग है, आस्तिक तथा नास्तिक। परमात्मा को मानने वाला आस्तिक संपूर्ण योग में आध्यात्मिक कारण को पाता है, किंतु भौतिक तत्वों का मात्र विश्लेषण करने वाला सांख्य धर्म में निर्विशेषवाद के निष्कर्ष को प्राप्त होता है और परम कारण को, चाहे वह भगवान हो, परमात्मा हो या ब्रह्म हो ही क्यों ना हो, स्वीकार नहीं करता। उल्टे वह भौतिक प्रकृति के व्यर्थ बाह्य कार्यों में व्यस्त रहता है, किंतु अनंत तो गया दोनों वर्ग एक परम सत्य की स्थापना करते हैं, क्योंकि विरोधी कथन करते हुए भी उनका लक्ष्य एक ही परम कारण होता है। वे दोनों ही जिस एक परम ब्रह्म के पास पहुंचते हैं, उन्हें मैं सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो आस्तिक हो, नास्तिक हो, निराकारवादी हो, मायावादी हो, कोई भी हो, वास्तव में भगवान की तरफ ही उसकी गति है। क्योंकि विज्ञान भी वास्तव में भगवान की प्रकृति को ही तो पढ़ रहा है। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। तो हर व्यक्ति जिस भगवान की ओर ही अग्रसर हो रहा है, चाहे वो जानता हो चाहे वो नहीं जानता हो, जाने में कर रहा हो अनजाने में कर रहा हो, वास्तव में भगवान की ओर ही अग्रसर हो रहा है। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। दक्ष प्रार्थना कर रहे हैं। कौन पढ़ेंगे? विपिन प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य अभी मेरी वस्तुतः मुश्किल बढ़ गई है क्योंकि इतने हैंड रेज हैं और पढ़ने का मौका 7-8 लोगों को ही दे पाता हूँ, तो बहुत मुश्किल होती है। पढ़िए। वस्तुतः इस तर्क के दो पक्ष हैं। कुछ कहते हैं ब्रह्म के कोई आकार नहीं होता, निराकार, और अन्य कहते हैं ब्रह्म के आकार है, साकार। अतः आकार शब्द उभयनिष्ठ है। यद्यपि कुछ इसे स्वीकार करते हैं, अस्ति या आस्तिक, जबकि अन्य लोग इसका निषेध करने का प्रयास करते हैं, नास्ति अथवा नास्तिक। चूंकि भक्त आकार को मानता है जो दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, अतः वह आकार को सादर नमस्कार करता है, भले ही अन्य लोग तर्क वितर्क करते रहें कि ब्रह्म के आकार है या नहीं है। देखिए इसमें कितना स्पष्ट बता रहे हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आस्तिक नास्तिक, लेकिन उसका अर्थ क्या है? अस्थि। अस्थि मतलब है। संस्कृत में अस्थि मतलब है। जो स्वीकार करता है परमात्मा है, उसको बोलते हैं आस्तिक। और नास्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है, नास्ति नास्ति नास्ते व हम लोग पढ़ते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम नास्ते व नास्ते व तिरगन्यथा। तो नास्ति नास्ति मतलब नास्तिक, जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है। फिर आस्तिक में दो प्रकार हो जाते हैं, साकारवाद और निराकारवाद। हंसराज प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।
इस श्लोक में योग्य सांख्यो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग का अर्थ है भक्ति योग है, क्योंकि योगी जन सर्वव्यापक परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने हृदयों के अंदर देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, ध्यान वस्थित तकदेतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में आना चाहता है, जबकि योगी ध्यान द्वारा परमात्मा को अपने हृदय में ढूंढने का प्रयास करता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही तरह से योग का अर्थ भक्ति योग है, किंतु सांख्य का अर्थ है चिंतन परक ज्ञान के माध्यम से विराट जगत का भौतिक अध्ययन। यह सामान्यतः ज्ञान शास्त्र कहलाता है। सांख्यवादी निर्विशेष ब्रह्म से जुड़े होते हैं, किंतु परम सत्य को तीन प्रकार से जाना जाता है। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। परम सत्य तो एक है, किंतु कुछ लोग उसे निर्विशेष ब्रह्मा के रूप में, कुछ सर्वत्र विद्यमान परमात्मा के रूप में तथा कुछ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। केंद्र बिंदु तो परम सत्य है। देखो, नास्तिक यद्यपि शब्द ही बना है नास्ति, नास्ति भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। तो उनकी परिभाषा भी निर्भर है भगवान के ऊपर ही। और आस्तिक जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, तीन प्रकार के बताए गए हैं, जो ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्द थे। हम लोग कई बार ये चर्चा कर चुके हैं। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्योति के उपासक होते हैं, फिर उससे ऊपर जो हृदय में परमात्मा के दर्शन के अभिलाषी होते हैं, और तीसरे जो शुद्ध भक्ति का अनुसरण करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तीनों स्तर हम लोग आध्यात्मवादियों में देखते हैं। राजीव प्रभु पढ़िए, राजीव प्रभु इंदौर। यद्यपि निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी एक दूसरे से भिड़ते हैं, किंतु वे उसी परम सत्य पर केंद्रित होते हैं। योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन इस प्रकार हुआ है: कृष्णम पिशंगाम्बरम अम्बुज जीक्षणम चतुर्भुजम संख्य गदा दायुधम। इस प्रकार से श्री भगवान के आनंददायक शरीर स्वरूप, अनेक अंगों तथा उनके वेश का वर्णन किया जाता है, किंतु सांख्य शास्त्र श्री भगवान के दिव्य रूप के अस्तित्व को नहीं मानता। सांख्य शास्त्र कहता है कि परम ब्रह्म के ना तो हाथ हैं, ना पांव हैं और ना नाम है। हानाम रूपम रूपः गुण पाणि पादम अश्रुर श्रोत्र मेघ भाद्वितीय मापी नाम रूप पाधिकम नास्ति। वैदिक मंत्रों में आप अपनी पादो जवनो ग्रहित कहा गया है, अर्थात परमेश्वर के हाथ तथा पांव नहीं है, किंतु जो कुछ भी उन्हें अर्पित किया जाता है उसे वे स्वीकार कर सकते हैं। वस्तुतः ऐसे कथन यह स्वीकार करते हैं कि सर्वोपरि के हाथ पांव हैं, किंतु वे इस बात से इनकार करते हैं कि उनके भौतिक हाथ पांव हैं। इसलिए परम अपराकृत वर्णन किया गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सच्चिदानंद विग्रह हैं, ऐसा रूप जो शाश्वतता ज्ञान तथा आनंद रूप है, भौतिक रूप नहीं है। सांख्यवादी या ज्ञानी भौतिक रूप को नहीं मानते, और भक्तगण भी भली भांति जानते हैं कि परम सत्य श्री भगवान का कोई ये भौतिक रूप। हमने पहले भी चर्चा किया था, जहाँ वेदों से हमने मंत्र भी चर्चा किए थे कि कैसे भगवान का जहां पर ये वर्णन होता है कि उनके हाथ पैर या आकार नहीं है, उससे मतलब है कि उनका भौतिक आकार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका आध्यात्मिक आकार नहीं है। जैसे मानो कोई व्यक्ति सड़क पर रूखी सूखी रोटी खा रहा है, और कोई एक बहुत बड़ा व्यक्ति वहां से निकलता है, तो उसका मित्र बोलता है, अरे पता है ये लोग थोड़ी ये रोटी खाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमीर व्यक्ति भूखा रहता है। इसका मतलब ये है कि वो रूखी सूखी रोटी नहीं खाता है, वो पकवान खाता है। ये अंतर है। तो उसी प्रकार भौतिक इंद्रियां भगवान की नहीं है, आध्यात्मिक इंद्रियां तो बिल्कुल है। इसलिए उनकी इंद्रियों को सच्चिदानंदमय कहा गया है। देवेंद्र प्रभु पढ़िए आगे।
हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। गोविंद कहलाने वाले कृष्ण परम ऊपर नियंता श्लोक है। श्लोक पढ़ो। हाँ। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनाद्रिग गोविंदा सर्व कारणम। गोविंद कहलाने वाले कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे शवों के उद्यम है। उनका कोई अन्य उद्यम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के आदि कारण है। बिना हाथ पांव वाले ब्रह्मा की धारणा तथा हाथ पांव युक्त ब्रह्मा की धारणा स्पष्टता परस्पर विरोधी है, किंतु दोनों ही परम ब्रह्मा पुरुष के विषय में एक ही सत्य पर जाकर मिल जाती है। इसलिए यहाँ पर प्रयुक्त वस्तु निष्ठ्यो शब्द यह सूचित करता है कि योगी तथा सांख्यवादी दोनों ही सत्यता पर विश्वास करते हैं, किंतु वे भौतिक तथा आध्यात्मिक पहचानों के विभिन्न दृष्टिकोणों से उसके विषय पर वाद विवाद करते हैं। परम ब्रह्म यह बृहत उभयनिष्ठ बिंदु है। सांख्यवादी तथा योगी दोनों ही उसी एक ब्रह्मा पर स्थित है, किंतु अपने भिन्न दृष्टिकोणों के कारण उनमें भेद है। इस प्रकार यद्यपि कुछ लोग वहीं तक समझ पाते हैं कि भगवान का आकार नहीं है और भगवान को दिव्य ज्योति के रूप में पूजते हैं, लेकिन उससे उससे बेहतर है भगवान के अंगों को दिव्य रूप से समझना, उनकी लीलाओं को दिव्य समझना और उनके ऊपर अपने आप को आश्रित करना, समर्पित करना। तो ये सभी लोगों के आश्रय वास्तव में भगवान ही है, अलग अलग स्तर में भिन्नता है। अर्चना माता जी पढ़िए। अरविंद प्रभु कहाँ है? वो मैं वहां पे उज्जैन में नहीं हूँ प्रभु, मैं बिहार आई हूँ। ओके, पढ़िए। भक्ति शास्त्र में दिए गए निर्देश सही दिशा को इंगित करते हैं, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम भी जानाति, एकमात्र भक्ति द्वारा मैं जाना जा सकता हूँ। भक्तगण जानते हैं कि परम पुरुष के कोई भौतिक रूप नहीं है, जबकि ज्ञानी भौतिक रूप का केवल निषेध करते हैं। अतएव मनुष्य को भक्ति मार्ग की शरण लेनी चाहिए, तभी हर बात स्पष्ट हो सकेगी। ज्ञानी लोग विराट रूप पर मन को एकाग्र करते हैं। जो लोग नितांत भौतिकवादी है, उनके लिए प्रारंभ में यह अच्छी प्रणाली है, किंतु लगातार विराट रूप के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब अर्जुन को कृष्ण का विराट रूप दिखाया गया तो उसने उसे देखा, किंतु वह उसे निरंतर देखना नहीं चाहता था। अतएव उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपने आदि द्विभुजी कृष्ण का रूप धारण कर लें। निष्कर्ष यह है कि विद्वानों को भगवान के आध्यात्मिक रूप पर भक्तों की मन एकाग्रता में कोई विरोधाभास नहीं दिखता। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। इस प्रसंग में श्रील माधवाचार्य कहते हैं कि अल्पज्ञ अभक्त जन सोचते हैं कि उनका निष्कर्ष अंतिम है, किंतु पूर्णतया विद्वान होने से भक्तगण यह समझ सकते हैं कि भगवान चरम लक्ष्य हैं। हम कैसे भगवान को अपने छोटी बुद्धि से समझ सकते हैं? वो तो अनंत है और उनके रूप भी अनंत हैं। लेकिन भक्त लोग जो भगवान के शाश्वत रूप को जानते हैं, वो ये समझते हैं किस प्रकार भगवान ये सभी समग्र सृष्टि, विराट रूप, अलग अलग अवतार, अलग अलग जीव, अलग अलग प्रकृति, सभी के नियंता हैं। देखिए, प्रभुपाद के तात्पर्य जहाँ इस तरह सिद्धांत आते हैं वहाँ लंबे लंबे हो जाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद चाहते हैं हम ये सिद्धांत समझें। और जहाँ पर लीला आएंगी वहाँ प्रभुपाद कई श्लोकों में तात्पर्य नहीं देते, लीला फटाफट पढ़ लो, फिर जहाँ पर सिद्धांत आएगा फिर लंबे पर पट हो जाएंगे। तो प्रभुपाद की अपेक्षा थी हम लोग सिद्धांत को अच्छे से समझें, जिससे हमारी भक्ति कोरी भावुकता ना हो, लेकिन हमारे स्पष्ट हमारा विश्वास हो, श्रद्धा हो भगवान के ऊपर, भगवान की लीलाओं के ऊपर और इस भक्ति पथ के ऊपर। हरे कृष्ण। जय प्रभु। प्रश्न है? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन होता है द्वैतवाद अद्वैतवाद। प्रभु जी क्या उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ एग्जांपल के साथ? द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब दो नहीं। द्वैत मतलब वो सिद्धांत समझने वाले जो बोलते हैं जीव और भगवान अलग अलग हैं, और अद्वैत मतलब जो ये बोलते हैं कि जीव और भगवान एक ही हैं, जब माया में भगवान पड़ते हैं तो जीव बन जाते हैं। तो ये अद्वैतवाद है। तो अद्वैतवाद को निराकारवाद या मायावाद भी बोला जाता है, लेकिन द्वैतवाद ये भक्ति पथ है, जहाँ पर व्यक्ति ये समझता है कि नहीं, जीव भगवान से भिन्न है,
भगवान का दास है। हाँ, जीव भगवान का साथ एक जैसा है गुणों के माध्यम से, गुणों के विचार से, लेकिन मात्रा में छोटा है, ये अंतर है। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे, एक सोने की अंगूठी और सोने की खान, ये दोनों एक ही हैं, सोना ही है, ये अद्वैतवाद हो गया। लेकिन अलग अलग हैं, क्योंकि सोने की अंगूठी छोटी सी है, खान में किलो किलो सोना है, तो ये द्वैतवाद हो गया, ये भिन्नता होगी। तो हम दोनों ही स्वीकार करते हैं, इसलिए हमारा दर्शन है अचिंत्य भेद अभेद, द्वैतवाद भी है अद्वैतवाद भी है, दोनों ही है। ठीक है। ठीक है प्रभु। क्वालिटेटिवली वन, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट, प्रभुपाद बोलते हैं। ठीक है। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, निर्विशेषवादी क्या होता है? निर्विशेष मतलब उसको कोई वस्तु विशेष नहीं लगती। भगवान भी विशेष नहीं है, माया भी विशेष नहीं है, हम सब जीरो हैं, ये निर्विशेषवाद है। हम लोग अच्छा प्रभुपाद अच्छा। के प्रणाम मंत्र में बोलते हैं, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी वाणी प्रचारिणी निर्विशेष निर्विशेष। शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। निर्विशेषवादी भगवान के आकार, उनकी लीलाओं को विशेष नहीं मानते। वो बोलते हैं ये तो माया में फंसे हुए ही है, वास्तविक ब्रह्म अच्छा, कभी भौतिक संसार में आ ही नहीं सकता, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन वो तो ये फिर नहीं समझते मायावादी? कि जेल में जब कैदी आता है तो बंदी बन के आता है, लेकिन जब जेलर जी आता है तो कैदी ये नहीं बोल सकते कि अरे देखो इसको भी सजा हो गई, वो जेलर तो जी। अपनी स्वतंत्र इच्छा से आ रहा है, ये अंतर है। मायावादी निर्विशेषवादी को भी एक कैटेगरी है, वो मायावादी फिर अपराधी हो जाते हैं, वो नकारने लगते हैं, भगवान के अस्तित्व को ही नकारने लगते हैं, तो ये फिर उसी का एक कैटेगरी है, सब कैटेगरी है। ठीक है। प्रभु जी, सांख्य योग, सांख्य क्या होता है? सांख्य? सांख्य अर्थात गिनती करना। हमने विशेष पिछले संडे फीस्ट में इसको विस्तार से बताया था कि कैसे कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया, जहां पर सारे तत्वों की गणना की है। जैसे हम केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल देखते हैं, सारे जी 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 एलिमेंट्स गिने हुए हैं, उन एलिमेंट से फिर बाकी वस्तुएं बनती हैं। उसी जी तरह जी। सांख्य दर्शन में 24 तत्व बताए गए हैं, जिन 24 तत्वों से पूरा भौतिक संसार बनता है। जैसे पंच अच्छा। महाभूत हम लोग जानते हैं, पृथ्वी जल आकाश वायु और जी अग्नि। और फिर उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 इंद्रियों की भोग्य वस्तु, मन बुद्धि अहंकार और प्रकृति। तो ये सारी वस्तुओं से भौतिक संसार बनता है, उसको सांख्य दर्शन बोलते हैं। ठीक है। ठीक, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। शिवानी मोहरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। जी, मीमांसक और स्वभाववादी में थोड़ा सा समझा दीजिए। मीमांसा और स्वभाववादी। देखिए, मीमांसा अर्थात अलग अलग तार्किक, जो मैं आपको बता रहा था अभी, कर्म मीमांसा, उत्तर मीमांसा अर्थात तत्ववादी, जो अलग अलग सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, इनको बोलते हैं मीमांसा। और स्वभाववादी अर्थात जो अपने अपने तत्वों को आ, अपने इच्छा अनुसार मानते हैं। एक तो है तत्व के अनुसार चलना, एक है अपनी इच्छा के अनुसार चलना। तो कई लोग दार्शनिक ऐसे होंगे जो कोई सिद्धांत को नहीं मानेंगे, वो अपने अपने तर्क को ही सिद्धांत बता देंगे। वो इन 6 कैटेगरी में भी नहीं आएंगे, वो ना न्याय में आएंगे, ना वैशेषिका में आएंगे, ना तो वो सांख्य में आएंगे, ना उत्तर मीमांस में आएंगे, ना कर्म मीमांस में आएंगे। वो अपने ही इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो उनको स्वभाववादी बोल देते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कर्म के आधार पे तो लोग ये देखते हैं कि कर्म के आधार पे वो मतलब प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, तो जैसे बहुत सारे कर्म रहते हैं यज्ञ वगैरह, और जैसे दान धर्म का भी रहता है, जैसे गरुड़ पुराण में बताते हैं कि फलाना फलाना दान से वो स्वर्ग जाता है, वो उनको वहाँ प्राप्त होता है, रहता है, होता है। प्रभु जी, ये थोड़ा सा समझ नहीं है। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। कर्म के माध्यम से व्यक्ति स्वर्ग इत्यादि में जा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई मनाही नहीं है। कर्म के आधार पर व्यक्ति भौतिक संसार में जितना उछल कूद करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन भगवान को प्राप्त कर्म के अनुसार नहीं कर सकता। भगवान को केवल प्राप्त कर पाएगा भक्ति के माध्यम से, कर्म के माध्यम से नहीं। ये अंतर है।
तो लोगों के अंदर यही स्पष्टीकरण नहीं है। स्वर्ग चले गए मतलब भगवान को मिल गए, नहीं, स्वर्ग तो इस भौतिक संसार का ही एक फ्लोर है, ये भौतिक संसार का ही एक पार्ट है। भगवान का धाम तो ये भौतिक संसार से ऊपर है, ये दोनों में अंतर है। ठीक है। और प्रभु जी और एक ये बोलते हैं कि जैसे मरने के बाद में बहुत सारा दान धर्म वगैरह उनको गरुड़ पुराणों में मान लो लिखा रहता है कि ये दान करने से उनको वहाँ ये प्राप्त होता है, तो ये रहता है प्रभु? एक भी स्थान पे ऐसा नहीं लिखा कि भगवान को प्राप्त होगा, ऐसा लिखा है कि उनकी सदगति हो जाएगी, नरक में जाएगा, उनके उद्देश्य से आप कुछ ध्यान पुण्य धर्म करोगे, कम से कम उसको वहां पर यातना मिलेगी, या फिर वो पितृलोक में रहेगा, ये सब सुविधाएं उसको मिलेंगी। भगवान को प्राप्त तो एकमात्र भक्ति के माध्यम से ही कर पाएगा। वो प्रभु जी भगवान को नहीं, जैसे ये सारी चीजें उसको वहाँ प्राप्त होती है प्रभु जी, जो यहाँ दान धर्म उसके निमित्त बिल्कुल होती करते हैं, हैं। बिल्कुल होती हैं, उसके उद्देश्य से, जीव के उद्देश्य से जब परिवार वाले कुछ करते हैं, उसको वो पुण्य सुकृति प्राप्त होती है, जिससे उसको कष्ट नहीं मिलते, पितृलोक में रहने का उसको अवसर मिलता है। ठीक है। गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। काफी दिन से क्वेश्चन पूछ रहा था प्रभु जी। एक तो निवेदन था कि मैं गीता जयंती में आया था, आपके दर्शन नहीं हो पाए प्रभु जी, इसका मैं तो मुझे वहीं बड़ा पर था, आप शाम को आए थे क्या? 2 बजे लगभग पहुंचा था प्रभु जी। हाँ, मैं वहीं पर था, 2 बजे ही मैं वहां से निकला। दूसरा प्रभु जी एक ये था कि जैसे रात को जो क्लास होती है भागवतम में भगवत गीता की, तो सामने जो स्क्रीन पे प्रभु जी जो चैट लिखते हैं वो बार बार आते हैं प्रभु जी, तो वो आप जो बोलते हो हमें बड़ा मतलब ठीक नहीं लगता प्रभु जी। उसके लिए कुछ ऐसा करें कि वो मैसेज सामने स्क्रीन पे नहीं आए प्रभु जी, वो ऐसा तो वो मुझे ध्यान वहाँ पता नहीं, आकर्षित अभी हो जाता है प्रभु अलग जी। अलग फोन की सेटिंग्स होंगी, तो आप वहां पर कोई अगर युवा हो जो जानता हो सेटिंग, उससे आप सेटिंग करा लेना। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ से, वो अलग अलग फोन में अलग अलग सेटिंग होती है ना, तो उसके हिसाब हाँ से शायद वो आपके फोन की कुछ सेटिंग होगी। ठीक है। तो वहाँ कोई ठीक युवा प्रभु जी, होगा ना, उसको दिखा के आप करा लेना। ठीक है प्रभु जी। Yes. भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। जी जैसे आपने भी बताया और धारणा ध्यान समाधि, हम्म। इसमें धारणा क्या होता है? धारण अर्थात व्यक्ति जिस उद्देश्य को लक्षित करना चाहता है, जिस पे फोकस करना चाहता है, उस पे हम्म। अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है। ये अच्छा। धारण जो है ना, ये कॉन्शियसली होता है, मतलब एक तरह से अगर हम बिल्कुल ही नीचे के शब्द यूज करें तो आर्टिफिशियली होता है। बार बार उसका ध्यान भागता है, फिर वो पकड़ के उसको केंद्रित करने की कोशिश करता है, कुछ कुछ हमारे जप के जैसा। उसको हम्म। धारण हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ध्यान, ध्यान फिर क्या होता है, स्वाभाविक हो जाता है और थोड़ा नेचुरल हो जाता है। वही धारण का थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। और समाधि मतलब फिर तो पूरा ही फिक्स हो गया, अब वहां से फिर वो इधर उधर कभी भटकेगा ही नहीं, तो वो समाधि हो गया। तो तीनों लेवल एकाग्रता के ही हैं, लेकिन थोड़ा सा ग्रेडेशन है। ठीक है। तो धारण को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ज्ञान योगी है, वो हम्म। वो अपना लक्ष्य स्थापित करता है ब्रह्म ज्योति। जो ध्यान योगी है वो अपना लक्ष्य स्थापित करता है परमात्मा। बोल और जो सकते हैं, भक्ति योगी बोल है वो सकते हैं, अपना लक्ष्य भगवान। इस बोल तरह से सकते हैं। समझ हाँ, सकते हैं। अपने हाँ। लक्ष्य के ऊपर, जहाँ जो भी उसका लक्ष्य है उसके ऊपर जब वो अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है, वो धारण की शुरुआत है। हम्म। जैसे सामान्यतः लोग इसको धारण को सांस रोकने से बता देते हैं, कुंभक, हम्म। जहाँ वे सांस रोकते हैं वो धारण बता देते हैं, लेकिन वास्तव में योग मतलब तो है किसी के ऊपर केंद्रित करना, किसी से जुड़ना। तो वो अगर उसका और सूक्ष्म व्याख्या करें तो यही है कि अपने लक्ष्य पे जब वो केंद्रित करता है अपने आप को, तो वो धारण की शुरुआत है। और फिर वो और स्वाभाविक हो जाएगा तो ध्यान कहलाने लगेगा, उस तरह। हम्म। तो प्रभु, और ये जो आसन की बात होती है, यम नियम आसन, तो हम्म। आसन ये जो जितने हम इसमें सुनते हैं योगासन, उनसे मतलब है? हाँ, इसका बाह्य अर्थ तो वही है कि योगासन, हम्म। लेकिन इसका आंतरिक इसका आंतरिक मतलब ये है कि ऐसी दिनचर्या रखना, ऐसा ऐसा अपनी लाइफस्टाइल रखना जो कि अपने लक्ष्य के लिए अनुकूल हो। तो हम्म। ये उसका एक सटल मीनिंग है। हम्म। क्योंकि तो पहले जैसे जैसे योगी जन एक सुखासन में बैठता, कोई वज्रासन में बैठता, कोई अलग अलग आसन में बैठते थे जो उनके ध्यान के लिए अनुकूल हो। लेकिन हम्म। हमारी लाइफस्टाइल, हम लोग अगर हमारी लाइफ के लिए उसको ट्रांसलेट करें,
तो वो ये है कि हमारी ऐसी चीजें हो जो फेवरेबल हो डिवोशनल सर्विस के लिए, वो उसका मतलब है। और प्रभु जी जैसे भगवान सच्चिदानंद है, तो ये सच्चित आनंद ये मतलब ये तत्व है, क्योंकि हम इन भौतिक शरीर से बने हैं, हमारी भौतिक आंखें हैं, हम इन चीजों को देख नहीं सकते, तो ये सच्चित आनंद तत्व है। हाँ। सच्चिदानंद गुण है, ये अच्छा। 3 गुण है, भगवान के गुण है सत चित आनंद। सत अर्थात शाश्वत, चित अर्थात ज्ञान, और आनंद मतलब आनंदमय। ऐसा नहीं है कि ये कुछ फिजिकल एंटिटीज हैं, ऐसा नहीं है, ये गुण है। और भगवान का जो रूप है वो आध्यात्मिक रूप है। जिस तत्व की आत्मा बनी है वही तत्व आध्यात्मिक रूप भगवान का है, सच्चिदानंद में। तो वो उसका मतलब है। अब जैसे तो कि समझने में थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए होता है कि भौतिक संसार में ना हम ये चीजों को छू के देखते हैं। हाँ, ये हमारा शरीर है, ये पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि से बना हुआ है, तो हम थोड़ी उसकी व्याख्या भी समझ ही लेते हैं कि हाँ बॉडी में पानी भी होता है, टेम्परेचर भी होता है। तो ये थोड़ा समझने में हमें इसलिए आसानी होती है क्योंकि हम बद्ध अवस्था में इस चीज को देख पा रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक शरीर समझना थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि अभी हम बद्ध अवस्था में उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम आध्यात्मिक स्तर पे आते हैं तो वो सटल सटल एलिमेंट है, वो एक्चुअली इतना सूक्ष्म है कि भौतिक तरह से उसकी व्याख्या करना मुश्किल है। तो जैसे हम सच्चिदानंद बोलते हैं, तो क्या हम उसमें ये सोच सकते हैं कि भगवान का भी मन होता है, या मतलब हम बिल्कुल, कैसे उसको समझें? बिल्कुल भगवान का भी मन है, उनकी भी बुद्धि है, उनका भी अहंकार है, लेकिन ये हाँ। सब सब ये है आध्यात्मिक है, ये भौतिक हम्म। मन नहीं। उसी का परवर्टेड रिफ्लेक्शन तो भौतिक संसार में है। जो कुछ हम्म। यहाँ हम देख रहे हैं वो आध्यात्मिक संसार में नहीं होता, तो यहाँ कैसे होता है? तो उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन ही यहाँ पर है उस तरह। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, जैसे हमारी आत्मा सच्चिदानंद है, मतलब हम भगवान के अंश है, तो आत्मा भी सच्चिदानंद है। हाँ, तो क्या आत्मा दुखी होती है कभी, मतलब हमारी स्थिति को देख करके कि हम देखो किन भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं, जबकि हमें कहाँ लगना चाहिए, इस तरह से होता है? बिल्कुल आत्मा दुखी ही है। बद्धावस्था में आत्मा संतुष्ट नहीं है, और वो इधर उधर प्रयास इसलिए ही कर रही है सुखी होने की, आनंदित होने के लिए, क्योंकि उसको उसकी चार्जिंग नहीं मिल रही है। जब भगवान की सेवा में वो शुद्ध रूप से स्थित हो जाता है तभी वो संतुष्ट होता है। तो अभी आत्मा दुखी है, यही बद्धावस्था में आत्मा कभी संतुष्ट नहीं रहती। इसलिए तो लोग इतना प्रयास करते हैं, अलग अलग गुणों के प्रभाव से वो इधर उधर क्रियाशील क्यों है? क्योंकि वो अभी संतुष्ट नहीं है, ये अंतर है। तो प्रभु जी इसको हम क्या ऐसे समझे, जैसे आत्मा सफर नहीं करती लेकिन आत्मा पेन में है, ऐसा हम बोल सकते हैं? पेन और सफरिंग में अंतर है? सफरिंग और पेन शब्द तो पर्यायी हैं, लेकिन हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वो संतुष्ट नहीं है, वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं है। इसका ये बेटर चॉइस ऑफ वर्ड्स रहेगा कि वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में ना होने के कारण दुखी है। जैसे मानो मुझे अपने बचपन का याद है, मम्मी एक बार हमको मौसी के यहाँ पर छोड़ के गई, तो 2-4 दिन तो बहुत अच्छा लगा। 5वें दिन से ऐसी याद आई घर की कि अब 1 मिनट भी रहा ना जाए। अब मौसी मार थोड़ी रही थी, ना वो डंडे मार रही थी, ना वो कोई भगा रही थी, लेकिन अब मन ही नहीं लग रहा था। तो फिर शाम की बस में बैठ करके घर वापस आ गए। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आत्मा को प्रताड़ना मिलती है, क्योंकि आत्मा को हम किसी भी प्रकार से प्रताड़ित कर ही नहीं सकते वास्तव में। लेकिन क्योंकि वो भगवान से दूर है, वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं है, वो उसका सही चॉइस ऑफ वर्ड्स रहेगा, और इस कारण से वो दुखी है। ठीक है। ठीक प्रभु, ओके, थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभुपाद एक और उदाहरण देते हैं, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं है, जैसे चल सकता है दौड़ सकता है वो नहीं कर पा रहा है इसलिए दुखी है। अगर जैसे ही दोबारा से अपनी क्रिया पहले जैसी कर पाएगा तो अपने आप खुश हो जाएगा, ये अंतर है। एक्चुअली प्रभु एक जन से सुना था, तो वो बोलते हैं कि नहीं, आत्मा ना सफरिंग में है, ना मतलब ना सफर करती है, ना पेन में है हाँ, ना? वही वही मैं बोल रहा और हूँ, वो हाँ। सफर कर ही नहीं सकती, लेकिन हाँ। वो असंतुष्ट है क्योंकि वो जो क्रिया के लिए बनी है वो नहीं कर पा रही है। जैसे मान लो अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति हो, उसका फ्रैक्चर हो जाए, वो बेड पे पड़ा हुआ है, तो वो जो कर पाता वो नहीं कर पाने के कारण दुखी है, ये उसका मतलब है। हम्म। ठीक है प्रभु, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी।
श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की। ओके, लास्ट क्वेश्चन दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इस कलयुग में भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, पर हम कभी देखते, कभी नहीं, हमेशा के लिए देखते हैं प्रभु जी। कभी कोई मिठाई का बॉक्स है, कभी और कुछ भी ऐसे दुपन्ना डालते हैं तो उसपे भगवान का नाम लिखा हुआ रहता है, तो फिर उसको कचरे में तो नहीं फेंक सकते ना प्रभु जी, तो उसका क्या सॉल्यूशन है फिर? तो सामान्यतः उसको 3 प्रकार से आप विसर्जित कर सकते हैं। एक, या तो कोई पवित्र नदी या कुंड या तालाब हो, वहां पर आप विसर्जित कर सकते हैं, तो एक जगह इकट्ठा करके रखिए एक साथ। अभी कई जगह पर रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि पॉल्यूशन का इतनी समस्या है, तो बाकी 2 भी तरीके हैं। या तो आप कहीं पर कोई गार्डन है या कहीं पर है, उधर थोड़ा गड्ढा खोद करके उसको दबा सकते हैं, ये भी उसका सॉल्यूशन है। या तीसरा, उसको अग्नि दे सकते हैं, एक साथ इकट्ठा करके उसको अग्नि दे सकते हैं। ये 3 तरह से विसर्जित करने का व्यवस्था है। ठीक है। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।